अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज का टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन के डायोड, ये सब हमारे पास में पिछले लेक्चर में पी और एन टाइप्स जो होती हैं सेमीकंडक्टर्स की, बेसिकली उनको जब हम एक साथ करते हैं तो एक साथ ज्वाइन करते हैं तो उसमें कुछ हमारे पास डिप्लीशन वगैरह आ जाती है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो फॉर्म हो चुका है। और इसमें हम पी और एन को एक साथ कंबाइन करते हैं, तो इसमें कुछ हमारे पास, ये देखें, मैंने आपको बताया था कि पी जो पी टाइप जो होती है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल्स ज़्यादा होते हैं और इस एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली जब हम लोगों ने इन दोनों को एक साथ कंबाइन किया तो हमने देखा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये पी में ट्रांसफर हो गए, यानी इस रीजन को फुलफिल कर दिया, होल्स को फुलफिल कर दिया, इस फर्स्ट लेयर जो है हमारे पास ये। और ये जो होल्स हैं, ये जाहिर है जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया तो ये होल बन गया है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। तो बेसिकली जो ये जो सेपरेशन हो रही है ना, कि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर हमारे पास होल्स हैं, यहाँ पर होल्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके दरमियान जो सेपरेशन की गई है ना उसको बेसिकली बोलते हैं डेप्लेशन लेयर। ये चीज़ मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ। और इसको बेसिकली हम लोग पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं। ये टर्मिनल्स की तरह एक्ट करता है, यानी जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स वाली साइड है, देखिए दीज आर इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged, so these act as the negative terminal, whereas the holes act as the पॉजिटिव टर्मिनल। और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में बहुत ही आसानी से समझा चुकी हूँ, अगर होपफुली आपने वो वीडियो देखी होगी। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ मेजर चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों ने अगर सेमीकंडक्टर्स की बात की थी तो जर्मेनियम, सिलिकॉन और इसके अलावा भी बहुत सारे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो उनमें क्या था, उनमें कुछ हमारे पास पोटेंशियल बैरियर्स अगर हम उनके अगर हम ज्वाइन करें ना, तो ज़ाहिर है एक तो नहीं होता ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी डिस्कस करते हैं, हम तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं, तो ज़ाहिर है उसकी कुछ डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। ठीक है, पी और एन जंक्शन को जब हमने ज्वाइन किया तो उसकी एक डिप्लीशन लेयर बन गई, और उस डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 1 माइक्रोन। ठीक है, 1 माइक्रोन उसकी लेयर होती है, और ये उसकी दूसरी वैल्यू जो हमारे पास ये गिवन है। तो बच्चों, जर्मेनियम के लिए ये कितनी जरूर पोटेंशियल होता है, जर्मेनियम के लिए ये पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.3 वोल्ट्स होती है। ठीक है, और सिलिकॉन के लिए कितनी होती है, 0.7 वोल्ट्स। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं। और डायोड को रिप्रेजेंट करने का एक ये तरीका भी है कि जो हमारे पास पी जंक्शन है, पी टाइप है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द एन टाइप। तो इसको जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया, पी एन जंक्शन डायोड बन गया। बहुत ही इजी सा टॉपिक था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे हम चलते हैं तो हम ब्यासिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों, ये ब्यासिंग क्या होती है, ये हमारे पास वो तरीका होता है जिसमें हम लोग पी और एन जंक्शन को ज्वाइन करते हैं। और इसको ज्वाइन करने के दो टेक्निक्स होते हैं, या तो ये फॉरवर्डली ब्यास्ड होंगे या तो फिर ये रिवर्स ब्यास्ड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायग्राम देखें, डायग्राम में यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जब पी जंक्शन को जब हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करते हैं और एन को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्यासिंग। ठीक है, मोर ओवर जब हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव जंक्शन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ हम लोग ये एन जंक्शन को पॉजिटिव के साथ ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या बना देता है, रिवर्स ब्यासिंग। इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि करंट जो होता है वो फॉरवर्ड में मूव करता है। ठीक है, जो मैं आपको अगला टॉपिक बताऊंगी, जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, तो वो बेसिकली इन्हीं बेसिस पे डिपेंड करता है, जिसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू, इन दो टेक्निक्स के थ्रू हमारे पास एक प्रोसेस बनता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, और उसका भी एक डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह मैं पोस्ट करूंगी, तो वो आप लोगों ने जाके लाजमी देखना है, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ आ जाए। तो बच्चों, ये फॉरवर्ड ब्याजिंग में आपने याद रखना है कि करंट जो होता है वो फ्लो करता है। ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और रिवर्स ब्याजिंग में क्या होता है, इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर तो खैर मैं एक एक यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, मैंने डायोड्स जो है वो मैंने सिंगल सिंगल डायोड्स शो किए हुए हैं। नेक्स्ट जब हम लोग इसका ब्रिज पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ब्रिज पढ़ेंगे, तो उसमें 4 डायोड्स का एक साथ फंक्शनिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से जो है वो रिवर्स होंगे, कौन से फॉरवर्ड होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, रिवर्स में हम लोगों ने सिर्फ इसके टर्मिनल्स को चेंज कर दिया है। ठीक है, अब क्या होता है, इन दिस ब्याजिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। इसमें जो विड्थ होती है वो डिक्रीज होती है। यहाँ पे आप इसकी विड्थ देखिए कितनी ज़्यादा है। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल, जो मैंने आपको बताया था ना कि डेप्लीशन लेयर जो है या फिर इसकी जो पोटेंशियल लेयर है वो है। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर जो है, और यहाँ पे इसकी आप देखें, इसकी कितनी छोटी सी है।
ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास, और इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस आता है, जिसमें हम लोग इन दो प्रोसेसेस को बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।